तो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले जिस कैंडल का रिट्रेसमेंट, चाहे वो एंगल्फिंग हो या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो, आ जाता है तो हमारा हाई कंफर्म। ठीक है, तो आप इसे ही कंसिडर करो। और यहाँ पर जो ये हाई लगा हुआ है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले ही रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो उसके बाद हम नहीं कंसिडर करेंगे। और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट। तो स्ट्रक्चर मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी। चलो यूएस ऑयल में आपको दिखाता हूँ, वहां पर भी अच्छे एग्जाम्पल हो। यहाँ पर भी एक प्रॉपर एग्जाम्पल हुआ था डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने, और हमें पहले ही बता दिया था कि गोल्ड सेलिंग में जाएगा कैसे। क्योंकि देखो, डेली टाइम फ्रेम आपका एक मेजर टाइम फ्रेम होता है, वो आपका एक ट्रेंड डिसाइड करता है। कोई भी पेयर ले लो, कमोडिटी ले लो। अब यहाँ पर देखना, ये आपका एक हाई लगा एंड ये एक एंगल्फिंग कैंडल। देखो, प्रीवियस कैंडल भी एक एंगल्फिंग कैंडल है, बट जैसे सेकेंड कंडीशन में बताया कि बॉडी के नीचे एंगल्फिंग कैंडल ने देनी चाहिए क्लोजिंग। सो यहाँ पर क्लोजिंग आ चुकी है, तो ये हमारा एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। अगर हम इसे एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसीडर करके स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, ये हाई, ये रहेगा लो, तो ये कुछ इस तरीके से मार्किंग होगी। अब जिसे भी डाउट आ रहा है क्या एक ही कैंडल हाई या लो लगा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, एक कैंडल आपका हाई और लो भी लगा सकता है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपका एक स्ट्रक्चर, एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज, ठीक है, दूसरी कैंडल भी क्लोज। तो आप क्या करोगे, 3 लेवल्स निकालोगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ए प्लस एंड डबल टॉप। तो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज एंड थर्ड कैंडल ने इसे टेस्ट किया यहाँ पर, एंड यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट बहुत ही तगड़ा सेल हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने बहुत सेलिंग भी पकड़ी हुई है, 200-300 पिप के ट्रेड भी पकड़े। अभी जिसे भी डाउट आ रहा है क्या हम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ही कंसीडर क्यों नहीं कर सकते, या एंगल्फिंग करना जरूरी है? चलो, आप लोगों को पता ही नहीं रहता कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो आप लोग ये ट्रेड भी नहीं कैच कर पाते। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि भले ये रेयर केसेस सिनेरियो है, बट आपको ये बहुत ही अच्छे ट्रेड्स देके जाता है। ठीक है, तो यही इसका एक रीजन है कि आपको इसे अवॉइड नहीं करना है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। गोल्ड में तो नहीं है, हम दूसरे में देखते हैं। चलो यूएस ऑयल में है। यूएस ऑयल में यहाँ से स्ट्रक्चर बेरिश हुआ, सो अगर यहाँ से भी मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब मुझे आप लोग बताना, मैं चैट ओपन करूंगा, क्या हम इसे एंगल्फिंग में कंसिडर करेंगे या नहीं, कि फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एंगल्फिंग कैंडल है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग आ चुकी है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगी, इस लो को कंसिडर करेंगे या इस लो को कंसिडर करेंगे, मुझे बताना चैट में, फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, मैंने चैट ओपन कर दिया है, सब लोग बताना मुझे, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट को करते, सॉरी। ठीक है, मिक्स्ड आंसर्स है, ओके। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जहाँ रिट्रेसमेंट आया वो उसको क्या है ना, हाँ। भले ही कभी कभी ऐसा होगा कि जो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई है उस हिसाब से हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आ जाएगी, बट
क्या ये एक एंगल्फिंग कैंडल है? ठीक है, ये नहीं है एक एंगल्फिंग कैंडल। क्यों? अभी बॉडी आपको मैं कुछ एक विक अलग ही तो एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक 4 फुट का बंदा है। ठीक है, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो छोटू सी कैंडल है ये एक 4 फुट का बंदा है, और ये जो उसके बाद तुरंत एक कैंडल बनी है ये 4.5 फुट का बंदा है। ठीक है, अब मैं 4 फुट के बगल में 4.5 फुट के बंदे को खड़ा कर दूंगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये उससे लंबा ही दिखेगा। बट क्या ये सही में एक टॉल पर्सन या एक हाइटेड पर्सन है? नहीं। अब इसके बाद देखो, ये जो एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है ये लेट्स सपोज इस 4.5 फुट या 4 फुट के बंदे के बगल में मैं एक 6 फुट के बंदे को खड़ा कर दूं। ठीक है, 6 फुट क्या समझा जाता है? ये एक एवरेज हाइट तो नहीं है, एक टॉल हाइटेड पर्सन को कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर भी ये एक एंगल्फिंग कैंडल होती है, ये एक हमारी एक हाइटेड पर्सन जैसी होती है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से एक बड़े साइज की कैंडल चाहिए होगी। ठीक है, तब जाकर आप उसे एंगल्फिंग कैंडल कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जिसने भी 1 कहा उसका जवाब गलत है, क्योंकि ये एक एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। अब इसका विक देखो, इसका विक इतना बड़ा भी हो जाएगा ना तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे एंगल्फिंग कैंडल में, क्योंकि विक मैटर करती ही नहीं है, हमेशा बॉडी मैटर करती है। इसका बॉडी देखो और इस कैंडल का बॉडी देखो। ठीक है, ये चीज याद रखो। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। यूएसडी कैड में तो नहीं है। चलो गाइस, ये बताओ मुझे अभी, क्या ये एक एंगल्फिंग कैंडल है? बताओ चैट में, सब लोग बताना। बुलिश देख रहा ना ये ना, बुलिश में रेट देखना है। यस, ठीक है, ये एक एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, जस्ट मैंने इसको जूम आउट करके आपको दिखाया है। ठीक है, ये एक अच्छा नॉर्मल साइज कैंडल ही है। अब मैं आपको ऐसे जूम आउट करके दिखाऊंगा तो ये तो बड़ा लगेगा ही ना। नहीं नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल ऐसी होनी चाहिए आपकी साइज। ये देखो, साइज मैटर्स यहाँ पर। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। हाँ, कभी कभी ना ये देखो ऐसा भी होगा। अभी एक नॉर्मल साइज कैंडल है, ये देखो यहाँ पर, ये एक नॉर्मल साइज कैंडल है। भले ही ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, बट हमारा ये एंगल्फिंग कैंडल ना होने की वजह से इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, उसे मार्क करके एक्सटेंड करो। जिसे भी लग रहा है नहीं बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है या समझ नहीं आ रहा है, तो देखो अभी मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज। देखो, डेली टाइम फ्रेम में आपको ये यूज करना है, राइट? और यहाँ पर मैं बता देता हूँ 80 to 90% ऐसे लोग हैं कि डेली ना ये हफ्ते में एक बार खोल के उस लेवल को मार्क करके ना रख देंगे। कोई उसे ट्रेड करने वाला तो है नहीं। हफ्ते भर में अगर वहां पर प्राइस आती है तब जाकर वो ट्रेड होगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग 15 मिनट वाले, 5 मिनट वाले और 1 मिनट वाले। ठीक है, उसमें से भी 1 आवर 4 आवर बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। डेली देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम कैसे यूज करता हूँ, हफ्ते में एक बार। कभी मंडे को, जब मैं मंडे को एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ तब जाकर मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ और एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि तभी ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वीक का स्टार्टिंग होता है एंड मंथली कैंडल या तो मंथ स्टार्ट में, क्योंकि तभी ही जरूरत पड़ती है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर वहां गया वो। चलो एक और 2 एग्जांपल देख लेते हैं।
यूएस ऑयल में ही देख लेते। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ये कैंडल बताई, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऐसे लेवल्स मार्क करके रखें, ठीक है, मान लो ये एक सेलिंग का लेवल है, तो इस सेलिंग लेवल पर कब आया मार्केट? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 दिन के बाद मार्केट यहाँ पर आया। 9 और 10, मतलब 10 दिन के बाद आपको वहां पर कंफर्मेशन मिला है कि यहाँ से सेल होगा। ठीक है, याद रखो ये चीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। एक दिन का था तो फिर वो कितने क्या और मैंने चैट सही ओपन कर यूएसडी के हिसाब से 2500 है तो 2550। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कितना इम्पोर्टेंस देना है, कितना नहीं देना है। ऑयल ज़्यादा खाता ज़्यादा देता। और देखो ये मेजर पेयर्स में फॉर्म नहीं होता है ज्यादा, ठीक है, माइनर पेयर्स में ये ज्यादा देखने को मिलेगा। एंगल्फिंग मिल गया तो कुछ नहीं, बस मार्क करो रिट्रेसमेंट की तरह। क्या हार्ड है इसमें, बताना मुझे, क्या समझ में नहीं? कैंडल टॉप एंड 1 कैंडल बॉटम में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए। क्या ये नहीं समझ में आया मुझे अभिजीत। और रेड कैंडल नीचे से रिवर्स हो गई तो बाउंस का ट्रेड ले सकते हैं। नहीं ये सब नहीं करना है, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब दिमाग मत लगाओ यार। चलो एग्जांपल देखते हो। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो गाइस, आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में इसे यूज करना है। डेली टाइम फ्रेम में ही चलेगा, ना 1 आवर में चलेगा, ना 4 आवर में, ना 15 मिनट, ना 5 मिनट। सिर्फ डेली में यूज करना है इसे। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ आप, वैसे बता तो दिया है बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जूम वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने। ये कैंडल देखो, ये एक एंगल्फिंग कैंडल है। एंगल्फिंग कैंडल मतलब एक खंबे जैसी कैंडल, ठीक है, खंबा ही बोलूंगा अब इससे मैं। एक खंबे जैसी कैंडल है, बड़ी कैंडल। अब इस कैंडल ने देखो क्या किया है, देखो अब आपने क्या सीखा था कि रिट्रेसमेंट के लिए 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग है, जैसे यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये आपका एक दूसरा ऑप्शन है रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है रिट्रेसमेंट के लिए। मान लो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ही नहीं है, तो आप ये स्ट्रक्चर ही मार्क नहीं कर पाते ना, ये सेलिंग ही नहीं पकड़ पाते। सही है ये चीज। बट आपको एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट के बारे में पता है, जो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में है या डेली टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। आपको ये पता होने की वजह से आप ये सेलिंग भी पकड़ पाते, राइट? तो ये आपका दूसरा ऑल्टरनेट है। अगर जब मार्केट में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं रहेगा तो आप एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट यूज करो। ठीक है, ऐसा होता है। समझ में आ गया अभी कि कंफ्यूजन है कुछ? जब नहीं रहा तब यूज करने का है। हाँ फिर नहीं रहा तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। श्योर। इसे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं बोलना है आपको, एंगल्फिंग बोलना है। ठीक है, 1 कैंडल बोलोगे तो कोई भी एक कैंडल या एक रेड कैंडल मार्क करके एक्सटेंड कर दोगे, वैसा नहीं करना है। एंगल्फिंग होनी चाहिए। एंगल्फिंग मतलब ये एक बड़े साइज की कैंडल। मैंने जो बुक बोली थी आपको, बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक, किसने पढ़ी है मुझे बताना, नेक्स्ट जब मैं चैट ओपन करूंगा। जिसने भी नहीं पढ़ी है ना, उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं अभी बता देता हूँ, मतलब समझ में आ जाता है कि किसने पढ़ी है और किसने नहीं। इसमें तो नहीं है कोई एग्जाम्पल। यूएसडी जेपीवाई में देखेंगे। हाँ, यूएसडी जेपीवाई में एक तगड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ।